जब तक उसने अपनी 7 साल से गहरे प्यार वाली प्रेमिका को किसी और आदमी की बाहों में अपनी ओर आते नहीं देखा, तब तक उसे यह एहसास नहीं हुआ कि वह सचमुच उसे खोने वाला है। पर उसे कभी पता नहीं चला कि उनके रिश्ते के इन 7 सालों में प्रेमिका ने उसे पूरे 99 बार माफ किया था। 3 दिन पहले तक प्रेमिका को पूरी उम्मीद थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसके जन्मदिन की पार्टी में उसे शादी का प्रस्ताव देगा, लेकिन जो हुआ वह अप्रत्याशित था। सबके सामने बॉयफ्रेंड ने वह कीमती हार एक दूसरी महिला के गले में पहना दिया। प्रेमिका की आंखें लाल थीं, पर उस कमीने बॉयफ्रेंड ने जरा भी परवाह नहीं की। एक ही पल में लड़की की सारी उम्मीदें टूट गई। वह जबरदस्ती अपना दुख दबाकर बाथरूम में जाकर खुद को संभालने की कोशिश करती है, पर उसे नहीं पता था कि बॉयफ्रेंड रुकने वाला नहीं है। जब वह बाहर आती है तो देखती है कि वह आदमी उस दूसरी महिला के साथ प्यार भरे खेल खेल रहा है। इस क्षण उसे पूरी तरह समझ आ गया कि इस अय्याश रईस सजादे के लिए वह सिर्फ 7 साल का एक खिलौना थी। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उसे ज्यादा न करने की सलाह देते हैं, लेकिन वह फिर भी लापरवाह रहता है, क्योंकि इन 7 सालों में प्रेमिका के अटूट प्यार का फायदा उठाकर वह बेफिक्री से अंधाधुंध हरकतें करता रहा। हर बार लड़की उसे माफ कर देती थी। उसे लगा कि इस बार भी वह सब कुछ पहले जैसा ठीक कर लेगा, पर उसे नहीं पता था कि प्रेमिका उसके इन गैर जिम्मेदाराना व्यवहारों से तंग आ चुकी थी। बॉयफ्रेंड की प्रतिक्रिया ने लड़की के दिल को और भी ज्यादा तोड़ दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा दुखद चीज कठोर शब्द नहीं होती, बल्कि ये होता है कि आप कितना भी दाम लगाएं, पर सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 सालों से लड़की ने उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा, उसे सहा, पर बदले में उसे सम्मान नहीं दिया, बल्कि उसने उसके आत्मसम्मान को लगातार रौंदा। जब प्रेमिका दुखी होकर जाने लगती है तो बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों के सामने अपनी आकर्षण शक्ति का बखान कर रहा था। वह उनसे यह अनुमान लगाने के लिए कहता है कि लड़की कब वापस उसके पास आएगी, क्योंकि हर कोई जानता था कि इस जिद्दी और मनमौजी रईस सजादे के पास एक ऐसी प्रेमिका है जो उसकी हर बात मानती है और उसे जान से ज्यादा प्यार करती है। लेकिन इस बार उसने पूरी तरह गलत अनुमान लगाया, क्योंकि इस समय प्रेमिका ने अपना सामान पैक कर लिया है और वह उसे छोड़कर जाने की तैयारी में है। जब बॉयफ्रेंड अचानक उसे ऐसा करते हुए देखता है तो वह घबराता नहीं, बल्कि जोर जबरदस्ती से उसे धमकी देता है। ये कहकर प्रेमिका बिना किसी हिचकिचाहट के पलटकर चली जाती है। ये देखकर पहली बार बॉयफ्रेंड थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी प्रेमिका के सामने हमेशा ऊंचाई पर रहने की आदत डाली थी और वह इतनी आसानी से झुकने को तैयार नहीं था। उसे लगा था कि यह बात सुनते ही प्रेमिका जरूर हार मानकर वापस आ जाएगी, पर उसे हैरानी होती है कि इस बार प्रेमिका बिना किसी पछतावे के पूरी दृढ़ता से चली जाती है। अगले दिन जब बॉयफ्रेंड नाश्ते में दलिया खाता है तो उसे उसका स्वाद रोज से बहुत अलग लगता है। तभी पास खड़ी नौकरानी मजबूर होकर बताती है कि पहले मैडम प्रेमिका रोज सुबह जल्दी उठकर बहुत समय लगाकर खास तौर पर उसके लिए दलिया बनाती थी, और वह नौकरानी इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि वह उतनी बारीकी से नहीं बना सकती। तभी बॉयफ्रेंड को होश आता है कि प्रेमिका रोजाना कितनी खामोशी से उसके लिए इतना कुछ करती थी। आखिरकार वह अपना अभिमान छोड़कर उसे फोन करके माफी मांगने की तैयारी करता है, पर उसे पता चलता है कि उसे ब्लॉक कर दिया गया है। इससे वह घमंडी लड़का आग बबूला हो जाता है। इसके बावजूद वह अब भी मानता है कि प्रेमिका बस उसके साथ आकर्षण की डोर का छोटा सा खेल खेल रही है। वह नहीं जानता कि प्रेमिका इस समय अपने बेहद काबिल सीनियर से मिलने के लिए वापस विश्वविद्यालय परिसर में लौट चुकी है। वह सीनियर उस इलाके के एक धनी परिवार का इकलौता बेटा है, साथ ही वह एक नोबेल पुरस्कार विजेता भी है, और इतनी कम उम्र में ही वह विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बन गया है। जो छात्र उनके अधीन डॉक्टरेट करना चाहते हैं वे रोजाना उनके दरवाजे पर कतार लगाते हैं। बॉयफ्रेंड से रिश्ता तोड़ने के बाद लड़की ने भी दोबारा पढ़ाई शुरू करके डॉक्टरेट करने का फैसला किया है, इसलिए उसने अपनी पुरानी देखभाल करने वाले सीनियर से मदद मांगी। दरअसल लड़की पहले बहुत होशियार थी और शिक्षा के क्षेत्र में अपने सीनियर से भी आगे थी, लेकिन बाद में उस आदमी के लिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और चली गई। अब अपनी प्रिय जूनियर को वापस देखकर सीनियर अंदर से बहुत खुश होता है। वह पहले की तरह अपनी जूनियर का चेहरा छूना चाहता है, पर उसका उठा हुआ हाथ अनजाने में वापस नीचे चला जाता है, क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं है कि जूनियर का उस आदमी से ब्रेकअप हो चुका है। ये सुनकर सीनियर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन तभी एक गाड़ी की तेज आवाज आती है। वह बॉयफ्रेंड है जो अपनी महंगी कार लेकर आया है। प्रेमिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न मिलने से वो आखिरकार हार मानकर खुद उससे मिलने आया है। लेकिन जब वह देखता है कि प्रेमिका के बगल में एक साधारण कपड़े पहने साधारण दिखने वाला आदमी खड़ा है, तो जो कुछ नरम बात कहने आया था वह तुरंत गुस्से में बदल जाता है। दोनों के चले जाने के बाद बॉयफ्रेंड गुस्से से दांत पीसता रहता है। वह अब भी मानता है कि प्रेमिका जानबूझकर उसे जलाने की कोशिश कर रही है। तभी उसे अपनी बहन का मदद के लिए फोन आता है। उसे नहीं पता था कि उसकी बहन जिससे मदद मांगने के लिए उसे कह रही है वह लू हुआयान है, जो अभी प्रेमिका के बगल में खड़ा था। चूंकि वह शिक्षा के क्षेत्र में देश विदेश में प्रसिद्ध है, इसलिए उसकी बहन कुछ समय से उनका डॉक्टरेट छात्र बनने की हर संभव कोशिश कर रही थी, पर हर बार उसे नाकामी हाथ लगी। कुछ दिनों बाद अपनी बहन को यह मौका दिलाने के लिए बॉयफ्रेंड प्रोफेसर लू द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय अकादमिक आदान प्रदान समारोह में शामिल होने वाला है। तभी उसका दोस्त अचानक कहता है कि वह लड़की भी इसी विश्वविद्यालय से स्नातक है और पूछता है कि वह उसे साथ क्यों नहीं लाया। लेकिन वह कमीना बॉयफ्रेंड अपनी आकर्षण शक्ति साबित करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करता है कि बस एक फोन कॉल पर लड़की तुरंत उसके सामने आ जाएगी। उसे नहीं पता कि जल्द ही उसकी पोल खुलने वाली